सो गाइज आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया होगा कि हम लोग किस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। फ्लीट मैनेजमेंट, यस। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कंपनी कैसी है, अच्छी है या बेकार कंपनी है। सैलरी वाइज क्रू का कितना है एवरेज सैलरी, ऑफिसर्स का कितना है एवरेज सैलरी, देन द टाइप ऑफ वेसल्स, कौन से टाइप के वेसल है, कंटेनर, बल्क कैरियर, कौन से टाइप के वेसल। अगर दूसरा कंपनी छोड़ के आप जा रहे हो देन वहां पे वो वेसल है, देन आप लोगों को वहां मिलने का चांस है। फ्रेशर्स कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इस कंपनी में, चाहे वो ओपन सीरीसी है या फिर जीपी रेटिंग किया हुआ है, ये कंपनी में रीजॉइनिंग मिलता है या नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कितना है, 9 मंथ्स का है, ऑफिसर्स का कितने महीने का है, टाइप ऑफ क्रू जैसे मिक्स नेशनलिटी है या फिर फुल क्रू इंडियन है या फिर टोटली आप लोगों को मिक्स फूड मिलेगा या फिर इंडियन फूड मिलेगा, मेडिकल कैसा रहता है इस कंपनी का। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कंपनी छोड़ के दूसरे कंपनी में जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मेडिकल टफ रहता है। कंपनी की ब्रांचेस कहाँ पे है, अगर ऑफिसर्स है तो आप लोगों को डायरेक्टली ज्वाइनिंग कहाँ से मिल सकती है फुल इंडिया में। कोई कंपनीज है जहाँ पे आप लोगों को मैक्सिमम टाइम मुंबई में ही आना पड़ता है ज्वाइन करने के लिए। सो कोई भी आप सिटी में रहते हो वहां से आप लोगों को मुंबई बुलाया जाएगा एंड वहां से ज्वाइनिंग किया जाता है। लेकिन कुछ कंपनीज है जहाँ पे दिल्ली हो तो दिल्ली से ज्वाइनिंग हो जाता है, कोलकाता हो तो कोलकाता से ज्वाइनिंग हो जाता है। सीनियरिटी या फिर बोनस वगैरह कुछ इस कंपनी में मिलता है या नहीं, देन मैं आप लोगों को कंपनी का ईमेल आईडी प्रोवाइड करूंगा एंड कुछ कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड कंपनी का एड्रेस आप लोगों को दूंगा। सो ये वीडियो काफी यूजफुल होने वाली है। जिन लोगों को कंपनीज के बारे में डिटेल्स जानना है ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना एंड आप लोग अपनी जो भी कंपनीज की डिटेल्स जानना चाहते हो उसका भी कमेंट आप कर सकते हो। सो हेलो गाइस, I'm Ankit Solanki and you are watching मरीन ज्ञान, इट्स अ सीफेयर्स वॉइस। सो गाइस हम लोग स्टेप बाय स्टेप सभी चीजें क्लियर करेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि कंपनी अच्छी है या बेकार है। सो फ्लीट मैनेजमेंट के बारे में सभी लोगों ने सुना होगा। वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट कंपनी भी बोल सकते हो फ्लीट मैनेजमेंट, बिकॉज बहुत सारे वेसल्स आप लोगों को इस कंपनी में मिलते हैं। सो ओवरऑल ये कंपनी बहुत ही अच्छी है एंड जो लोग काफी से टाइम से सेल कर रहे हैं उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। सो वो सब डिपेंड करता है आप लोगों के माइंड सेट के ऊपर। अगर आप कंटिन्यूस एक ही कंपनी में काम कर रहे हो देन कैसा माइंड सेट हो जाता है, नहीं सही नहीं है, मजा नहीं है, चेंज करना चाहते हो। कोई है जो नया ज्वाइन करना चाहता है देन बहुत ही अच्छी कंपनी है फ्लीट मैनेजमेंट। सैलरी का मैं एवरेज बताऊंगा। जैसे क्रू में है तो ट्रेनिंग ओएस से लेके जो भी अपना बोसन फीटर उन तक का पूरा एवरेज, सो मिनिमम स्टार्ट होता है अराउंड 400 से लेके आप लोगों को मैक्सिमम 1800, 1900, 2000 तक सैलरी मिलते हैं। जो पेटी ऑफिसर्स है बोसन एंड फीटर उनके रिलेटेड मैं बता रहा हूँ। बाकी ये भी लोग की सैलरी है अराउंड 1600, 1700 के एवरेज। ओएस लोगों की अराउंड 1100 से 1300 के एवरेज। मैं एवरेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे आगे भी थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, इससे नीचे भी थोड़ा बहुत आ सकता है। सो ये एवरेज सैलरी आप लोगों को मिल सकती है। एंड इंजन साइड में भी सेम, वाइपर लोगों का अराउंड 1000 के आसपास बन सकता है। डेली डिपार्टमेंट में मेसमैन का भी अराउंड 1000, 1200 के आसपास बन सकता है। एंड कैडेट वगैरह का अराउंड 400 से स्टार्ट होता है, किसी में 500 है, डिपेंड करता है आप लोग कौन से ओनर के वेसल पे आप लोगों को भेजा जाता है कंपनी के थ्रू। टाइप ऑफ वेसल की अगर बात करूं तो यहाँ पे ये कंपनी में बहुत सारे टाइप के वेसल मिल जाएंगे आप लोगों को। टैंकर मिल जाएंगे, बल्क कैरियर मिल जाएंगे, कार कैरियर मिल जाएंगे, गैस टैंकर मिल जाएंगे, केमिकल प्रोडक्ट, ऐसे बहुत सारे टाइप के वेसल मिल जाएंगे। जो बड़े बड़े कैप्साइज वेसल है वो भी आप लोगों को मिलेंगे एंड जो बड़े बड़े कंटेनर वेसल है वो भी आप लोगों को इस कंपनी में मिलेंगे। सो कंपनी में जो भी है समझ लो कि ऑल टाइप ऑफ वेसल है। सो आप अगर कंपनी दूसरी छोड़ के आने चाहते हो देन ऑल्सो आप लोगों को यहाँ पे जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है। एंड यहाँ पे मेन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि फ्रेशर्स को जॉब कैसे मिलती है। सो फ्रेशर्स का मैंने देखा है, अगर आप लोगों ने टीएस रहमान या नूसी से किया है देन इस कंपनी में चांस मिलने का पॉसिबिलिटीज थोड़ा सा बाकी इंस्टीट्यूट के मुकाबले बढ़ जाता है। प्लस आप लोगों को दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप बिल्कुल भी फ्रेशर हो और दूसरे किसी इंस्टीट्यूट से किया है देन आप लोग यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, जो भी आपका रिलेटिव है उनके थ्रू, मतलब रेफरेंस के थ्रू। सो रेफरेंस में ऐसा रहेगा कि वो बंदा जो भी फ्लीट में है वो कम से कम 4-5 साल से या 6 साल से मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को उनके रेफरेंस के थ्रू आप उस कंपनी में ट्राई कर सकते हो। वो डिपेंड करता है उस बंदे के रिपोर्ट्स के ऊपर। अगर वो 5-6 साल से कंपनी में है, उसके रिपोर्ट्स वगैरह बहुत अच्छे है और आप कोई अच्छे इंस्टीट्यूट से भी किया हुआ है, कंपनी में रिक्वायरमेंट है, देन आप लोगों को मिलने के चांसेस है। सो जॉब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड जैसे मैंने टीएस रहमान उसी का बोला तो उसके थ्रू अगर आपने किया है देन
रेफरेंस के थ्रू बहुत जल्दी थोड़ा फास्ट होने का चांस है। बाकी दूसरे इंस्टीट्यूट का मैंने जैसे बताया अच्छे रिपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड है, फिर आप ट्राई कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन है कि अगर किसी के भी रेफरेंस के थ्रू आपने एक वेसल किया हुआ है किसी दूसरी कंपनी में, थोड़ा जल्दी चांस मिल सकता है। और ओपन सीडीसी वाले भी ऐसा नहीं है कि कंपनी में लेते नहीं है, ओपन सीडीसी वाले भी मैंने कुछ देखे हैं जो मेरे साथ सेल करते थे। सो ये नहीं बोल सकते कि ओपन सीडीसी वाले ये कंपनी में नहीं लेते, ओपन सीडीसी वालों को भी चांस मिलता है इन सब कंपनी में। ब्लड रिलेशन में है, अगर आपके फादर है या फिर आपके भाई है, सो उनके रेफरेंस के थ्रू ओपन सीडीसी वालों को भी मिलने का चांस है। एंड जैसे ओल्ड हैंड्स है, मतलब किसी ने 2-3 वेसल किया हुआ है, 1-2 वेसल किया हुआ है, वॉच कीपिंग है, सीओपी है, देन आप लोगों को रेफरेंस की भी जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को ईमेल आईडी प्रोवाइड करूंगा, कॉन्टेक्ट डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा एंड आप लोगों को एड्रेस दूंगा, आप डायरेक्टली भी वहां पे जाके कांटेक्ट कर सकते हो। सो रीजॉइनिंग की अगर बात करूं तो रीजॉइनिंग का कोई भी टेंशन नहीं है। आप जब कभी भी मतलब चाहो, अगर साइन ऑफ करने के बाद 1 महीने 2 महीने बाद रेडीनेस दे सकते हो। कॉल करते रहते कि 3 महीने में जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो, 4 महीने में ज्वाइन करो, ऐसा करके, क्योंकि रिक्वायरमेंट उतनी है। कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स की अगर बात करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट में कैसा है कि क्रू का 9 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है एंड कुछ ओनर के वेसल है जहाँ पे आप लोगों को 7 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट भी मिलता है। जी, बहुत सारे लोगों ने शायद नहीं सुना होगा, लेकिन ये केमिकल टैंकर है, कुछ टाइप के टैंकर्स है जिनके जो बड़ा कंपनी में कैसा रहता है, मैनेजमेंट कंपनी में, कि बहुत सारे ओनर के वेसल्स वो लोग मैनेज करते हैं। सो वो जो ओनर के रिक्वायरमेंट है कि 7 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट देना है, तो वो ओनर के वेसल पे अगर आप लोगों को फ्लीट मैनेजमेंट भेजता है, देन आप लोगों को 7 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट भी मिलता है। सो वो टोटली डिपेंड करता है आप लोग कौन से ओनर के वेसल पे भेजे जा रहे हैं। एंड ऑफिसर्स की यहाँ पे बात करें तो कैडेट का 9 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है एंड जो जूनियर ऑफिसर से लेके जो सेकंड मेट तक है उनका 6 मंथ्स के आसपास कॉन्ट्रैक्ट रहता है एंड टॉप 4 का 4 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। ये सभी में आप +-1 काउंट कर लेना है। टाइप ऑफ क्रू, फ्लीट मैनेजमेंट में आप लोगों को मिक्स क्रू मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे फ्लीट मैनेजमेंट में क्या करते हैं, मैक्सिमम इंडियन को जो इंडियन फूड मिलता है उसी वेसल भेजा जाता है। एंड जहाँ पे फिलिपिनो है या फिर यूक्रेनियन है, वैसे वेसल पे आप लोगों को बहुत कम भेजा जाता है। सो वहाँ पे मैक्सिमम कैसा रहेगा, कभी इन केस बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है देन आप लोगों को फिलिपिनो कुक है वहाँ पे आप लोगों को भेजा जा सकता है। सो मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है कि इंडियन फूड जहाँ पे प्रोवाइड होता है वहाँ पे ही इंडियन को भेजते हैं एंड वहाँ पे मिक्स में फिलिपिनो, यूक्रेनियन, श्रीलंकन, बांग्लादेशी, ऐसे बहुत सारे मिक्स नेशनलिटी भी है इस कंपनी में। सो इसकी भी पॉसिबिलिटीज है कि आप लोगों को मिक्स नेशनलिटी क्रू में भी भेजा जा सकता है। मेडिकल, इस कंपनी का मेडिकल काफी टफ तो नहीं बोल सकते, नॉर्मल है, रेंज बाउंड है, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर। अगर आपका एज थोड़ा सा 40 के अबव है देन आप लोगों को थोड़ा TMT का वगैरह टेस्ट देना पड़ता है, साइकोमेट्री टेस्ट वगैरह देना पड़ता है। बाकी नॉर्मली देखा जाए तो इस कंपनी का मेडिकल ठीक है, नॉर्मल है एकदम, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। एंड जहाँ पे ऑफिस है उसकी बिल्डिंग में ही आप लोगों को मेडिकल सेंटर है, सो वहाँ पे डायरेक्टली जाके मेडिकल कर सकते हो। आप लोगों को यहाँ वहाँ दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बॉयलर सूट्स वगैरह भी कंपनी का बिल्डिंग में ही है, सो वहां से आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोगों को बॉयलर सूट के लिए भी यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कंपनी के ब्रांचेस काफी जगह पे है, जैसे दिल्ली में है, कोलकाता में है एंड मुंबई में तो मेन ब्रांच हो गया। सो उसी तरह चंडीगढ़ में है। सो 5-6 जगह पे इंडिया में है। और फ्लीट मैनेजमेंट में क्रू को आप लोगों को कंपलसरी मुंबई से ज्वाइनिंग दिया जाता है एंड ऑफिसर्स को रिलेटेड दिया जाता है, लाइक दिल्ली से भी ज्वाइनिंग होता है, चेन्नई वालों को चेन्नई से ज्वाइनिंग होता है। सो उस हिसाब से ऑफिसर्स के लिए, क्रू के लिए आप लोगों को कंपलसरी मुंबई से ज्वाइनिंग करना पड़ता है। सीनियरिटी या बोनस की अगर बात करें तो ये कंपनी में सीनियरिटी नहीं दिया जाता है। ऑफिसर्स के लिए थोड़ा बहुत है बट क्रू के लिए सीनियरिटी कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि आप अगर कंटिन्यूसली 5 इयर्स से हो कंपनी में और आपका 36 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट आपने कंप्लीट कर रखा है, देन आप लोगों को थोड़े बहुत गिफ्ट्स वगैरह दिया जाता है, लाइक वॉच दिया जाता है और बहुत सारी चीजें हैं। सो वो 5 ईयर के बाद दिया जाएगा, 10 ईयर के बाद दिया जाएगा, 15 ईयर के बाद, 20 ईयर्स के बाद। उस हिसाब से थोड़े बहुत अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं क्रू को, ऑफिसर्स को, सभी लोगों को। एंड जो टॉप 4 रैंक है उनमें सीनियरिटी अलाउंस भी दिया जाता है इस कंपनी में। तो कंपनी का ईमेल आईडी मैं यहाँ पे नीचे अभी बता रहा हूँ आप लोगों को। सो वो ईमेल आईडी पे आप अपना CV सेंड कर सकते हो। ऑफिसर्स के लिए कौन से ईमेल आईडी पे सेंड करना है वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे डिस्प्ले कर रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। एंड कंपनी का एड्रेस भी मैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ब्लिंक हो रहा होगा। एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह भी दिया हुआ है। सो आप लोग इस सब
चीजों का यूज करके ये कंपनी में अगर चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। सो फ्लीट मैनेजमेंट ओवरऑल काफी अच्छा कंपनी है, सभी टाइप के वेसल्स मिलेंगे आप लोगों को, सैलरी से रिलेटेड बाकी सभी चीजें बहुत ही अच्छा है। एंड आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना एंड इस वीडियो को शेयर भी करते रहना अपने दोस्तों के साथ। और आप लोगों को जो भी कंपनी के बारे में डिटेल्स जानना है मुझे कमेंट कीजिए, मैं जहां तक हो सकता है उसके कंपनी के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।